चेतना लौटने लगी। सांस में गंधक की तरह तेज बदबूदार और दम घुटाने वाली हवा भरी हुई थी। कोबायाशी ने महसूस किया कि बम के उस प्राणघातक धड़ाके की गूंज अभी भी उसके दिल में धंस रही है। भय अभी भी उस पर छाया हुआ है। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा है। उसे सांस लेने में तकलीफ होती है। उसकी सांस बहुत भारी और धीमी चल रही है। हारे हुए कोबायाशी का जर्जर मन इन दोनों अनुभवों से खींचकर करा उठा। उसका दिल फिर फ्लक में डूबने लगा। होश में आने के बाद मृत्यु के पंजे से छूटकर निकल आने पर जो जीवनदायिनी स्फूर्ति और शांति उसे मिलनी चाहिए थी, उसके विपरीत यह अनुभव होने से ऊबकर तन और मन की सारी कमजोरी के साथ वह चिढ़ उठा। जीवन कोबायाशी के शरीर में अपने अस्तित्व को सिद्ध करने के लिए विद्रोह करने लगा। उसमें बल का संचार हुआ। कोबायाशी ने आंखें खोली। गहरे कुहासे की तरह दम घुटाने वाला जहरीला धुआं हर तरफ छाया हुआ था। उसके स्पर्श से कोबायाशी को अपने रोम रोम में हजारों सुइयां चुभने का सा अनुभव हो रहा था। रोम रोम से चिंगियां छूट रही थी। उसकी आंखों में भी जलन होने लगी। पानी आ गया। कोबायाशी ने घबराकर आंखें मीच ली, लेकिन आंखें बंद कर लेने से तो और भी ज्यादा दम घुटता है। कोबायाशी के प्राण घबरा उठे। वे कहीं भी सुरक्षित न थे। मौत अंधेरे की तरह उस पर छाने लगी। यह हीनावस्था की पराकाष्ठा थी। कोबायाशी की आत्मा रो उठी। हारकर उसने फिर अपनी आंखें खोल दी। हट के साथ वह उन्हें खोले ही रहा। जहरीला धुआं लाल मिर्च के पाउडर की तरह उसकी आंखों में भर रहा था। लाख तकलीफ हो, मगर वह दुनिया को कम से कम देख तो रहा है। बम गिरने के बाद भी दुनिया अभी नेस्तनाबूद नहीं हुई। आंखें खुली रहने पर यह तसल्ली तो उसे हो ही रही है। गर्दन घुमाकर उसने हिरोशिमा की धरती को देखा, जिस पर वह पड़ा हुआ था। धरती के लिए उसके मन में ममत्व जाग उठा। कमजोर हाथ आप ही आप आगे बढ़कर अपने नगर की मिट्टी को स्पर्श करने का सुख अनुभव करने लगे। मन कहीं खोया। अपने अंदर उसे किसी जबरदस्त कमी का एहसास हुआ। यह एहसास बढ़ता ही गया। आंतरिक हृदय से सुख का अनुभव करते ही उसकी कल्पना दुख की ओर प्रेरित हुई। स्मृति झकोले खाने लगी। चेतन बुद्धि पर छाए हुए भय से बचने के लिए अंतर चेतना की किसी बात की विस्मृति का मोटा पर्दा पड़ रहा था। मौत के चंगुल से छूटकर निकल आने पर पार्थिवता की बोझ स्वरूप धरती के स्पर्श से जीवन को स्पर्श करने का सुख उसे प्राप्त हुआ था, परंतु भावना उत्पन्न होते ही उसके सुख में धुन भी लग गए। भय ने नींवें डगमगा दी। अपनी अनास्था को दबाने के लिए वह बार बार जमीन को छूता था। अंतर के अविश्वास को चमत्कार का रूप देते हुए इस खुली जगह में पड़े रहने के बावजूद अपने जीवित बच जाने के बारे में उसे भगवान की लीला दिखाई देने लगी। करुणा सोते की तरह दिल से फूट निकली। पराजय के आंसू इस तरह अपना रूप बदलकर दिल में घुमेड़े ले रहे थे। जहरीले धुएं के कारण आंखों में भरे हुए पानी के साथ साथ वे आंसू भी घुल-मिलकर गाल से ढुलकते हुए जमीन पर टपकने लगे। बेहोश होने से कुछ मिनट पहले उसने जिस प्रलय को देखा था, उसकी विकरालता अपने पूरे वजन के साथ कोबायाशी की स्मृति पर आघात करके उसके टुकड़े टुकड़े कर रही थी। वह ठीक ठीक सोच नहीं पा रहा था कि जो दृश्य उसने देखा वह सत्य था क्या। धड़ाका, जूड़ी बुखार की कपकपी की तरह जमीन कांप उठी थी। बम था, दुश्मनों का हवाई हमला। हजारों लोग अपने प्राणों की पूरी शक्ति लगाकर चीख उठे थे। कहाँ है वे लोग? वे प्राणांतक चीखे। वह आर्तनाद जो बम के धड़ाके से भी अधिक ऊंचा उठ रहा था, वह इस समय कहाँ है? खुद वह इस समय कहाँ है? और कुछ खो देने का एहसास फिर हुआ। कोबायाशी विचलित हुआ। उसने कराहते हुए करवट बदलकर उठने की कोशिश की, लेकिन उसमें हिलने की भी ताब न थी।
उसने फिर अपनी गर्दन जमीन पर डाल दी। हवा में काले काले ज़रे भरे हुए थे। धुओं, गर्मी, जलन, प्यास, उसका हलक सूखा जा रहा था। बेचैनी बढ़ रही थी। वह उठना चाहता था। उठकर वह अपने चारों तरफ देखना चाहता था। क्या यह अस्पष्ट था? उसके दिमाग में एक दुनिया चक्कर काट रही थी। नगर, इमारतें, जनसमूह से भरी हुई सड़कें, आती जाती सवारियां, मोटरें, गाड़ियां, साइकिलें और दिमाग इन सब में खोया हुआ कुछ ढूंढ रहा था। अटका, मगर फौरन ही बढ़ गया। जीवन के 25 वर्ष जिस वातावरण से आत्मवत परिचित और घनिष्ठ रहे थे, वह उसके दिमाग की स्क्रीन पर चलती फिरती तस्वीरों की तरह नुमाया हो रहा था, लेकिन सब कुछ अस्पष्ट, मिटा मिटा सा। कल्पना में वे चित्र बड़ी तेजी के साथ झलक दिखाकर बिखर जाते थे। इससे कोबायाशी का मन और भी उद्विग्न हो उठा। प्यास बढ़ रही थी। हलक में कांटे पड़ गए थे और उसमें उठने की भी ताब न थी। एक बूंद पानी के लिए जिंदगी देह को छोड़कर चले जाने की धमकी दे रही थी और शरीर फिर भी नहीं उठ पाता था। कोबायाशी को इस वक्त मौत ही भली लगी। बड़े दर्द के साथ उसने आंखें बंद कर ली, मगर मौत न आई। कोबायाशी सोच रहा था, मैंने ऐसा कौन सा अपराध किया जिसकी यह सजा मुझे मिल रही है? अमीरों और अफसरों को छोड़कर कौन ऐसा आदमी था जो यह लड़ाई चाहता था? दुनिया अगर दुश्मनी निकालती तो उन लोगों से। हमने उनका क्या बिगाड़ा था? हमें क्यों मारा गया? प्यास लग रही है, पानी न मिलेगा। ऐसी बुरी मौत मुझे क्यों मिल रही है? ईश्वर, मैंने ऐसा क्या अपराध किया था? करुणा सागर ईश्वर कोबायाशी के दिल में उमड़ने लगा। आंखों से गंगाजमुना बहने लगी। सबसे बड़े मुंसिफ के हुजूर में लाठी और भैंस वाले न्याय के विरुद्ध वह रो रो कर फरियाद कर रहा था। आंसू हलाकान किए दे रहे थे। लंबी लंबी हिचकियां बंध रही थी, जिनसे पसलियों को और सारे शरीर को बार बार झटके लग रहे थे। इस तरह रोने से दम घोटने वाला जहरीला धुआं जल्दी जल्दी पेट में जाता था। उसका जी मिचलाने लगा। उसके प्राण अटकने लगे। प्राणों के भय से एक लंबी हिचकी को रोकते हुए जो सांस खींची तो कई पल तक वह उसे अंदर ही रोके रहा। फिर सुबकियों में वह धीरे धीरे टूटी। रो भी नहीं सकता। कोबायाशी की आंखों में फिर पानी भर आया। कमजोर हाथ उठाकर उसने बेजान सी उंगलियों से अपने आंसू पोंछे। आंखों के पानी से उंगलियों के 2 पोर गीले हुए। उतनी जगह में तरावट आई। कोबायाशी की कांटों पड़ी ज़बान और हलक को फिर से तरावट की तलब हुई। प्यास बगुले सी फिर भड़क उठी। हठात उसने अपनी आंसुओं से नम उंगलियां ज़बान से चाट ली। 2 उंगलियों के बीच में बिखरी हुई आंसुओं की एक बूंद उसकी ज़बान का जायका बदल गई और उसे पछतावा होने लगा। इतनी देर रोया, मगर बेकार ही गया। उसकी फिर से रोने की तबीयत होने लगी, मगर आंसू अब न निकलते थे। कोबायाशी के दोनों हाथों में ताकत आ गई। नम आंखों से लेकर गीले गालों के पीछे कनपटियों तक आंसू की एक बूंद जुटाकर अपनी प्यास बुझाने के लिए वह उंगलियां दौड़ाने लगा। आंसू खुश्क हो चले थे और कोबायाशी की प्यास दम तोड़ रही थी। चक्कर आने लगे। गफलत फिर बढ़ने लगी। बराबर सुन्न पड़ते जाने की चेतना अपनी हार पर बुरी तरह से चिढ़ उठी और उसकी चिढ़ विद्रोह में बदल गई। गुस्सा शक्ति बनकर उसके शरीर में दमकने लगा, काबू से बाहर होने लगा। माथे की नसें तड़कने लगी। वह एकदम अपने काबू से बाहर हो गया। दोनों हाथ टेककर उसने बड़े जोम के साथ उठने की कोशिश की। वह कुछ उठा भी। कमजोरी की वजह से माथे में फिर मूर्छा आने लगी। उसने संभाला, मन भी तन भी।
दोनों हाथ मजबूती से जमीन पर टेके रहा। हांफते हुए मुंह से एक लंबी सांस ली और अपनी भुजाओं के बल पर घिसटकर वह कुछ और उठा। पीठ लगी तो घूमकर देखा, पीछे दीवार थी। उसने जिंदगी की एक और निशानी देखी। कोबायाशी का हौसला बढ़ा। मौत को पहली शिकस्त देकर पुरुषार्थ ने गर्व का बोध किया, परंतु पीड़ा और जड़ता का जोर अभी भी कुछ कम न था। फिर भी उसे शांति मिली। दीवार की तरफ देखते ही ध्यान बदला। सिर उठाकर ऊंचे देखा, दीवार टूट गई थी। उसे आश्चर्यमय प्रसन्नता हुई। दीवार से टूटा हुआ मलबा दूसरी तरफ गिरा था। भगवान ने उसकी कैसी रक्षा की। जीवन के प्रति फिर से आस्था उत्पन्न होने लगी। टूटी हुई दीवार की ऊंचाई के साथ साथ उसका ध्यान और ऊंचा गया। उसे ध्यान आया कि यह तो अस्पताल की दीवार है। अभी अभी वह अपनी पत्नी को भर्ती करा के बाहर निकला था। सवेरे से उसे दर्द उठ रहे थे, नई जिंदगी आने को थी। पत्नी, जिसे बच्चा होने वाला था, डॉक्टर, नर्स, मरीजों के पलंग। डॉक्टर ने उससे कहा था, बाहर जाकर इंतजार करो। वह फिर बाहर आकर अस्पताल के नीचे ही कंकड़ों की कच्ची सड़क पर सिगरेट पीते हुए टहलने लगा था। आज उसने काम से भी छुट्टी ले रखी थी। वह बहुत खुश था जब अचानक आसमान पर कानों के पर्दे फाड़ने वाला धमाका हुआ था। अंधा बना देने वाली 3 प्रकाश की किरणें कहीं से फूटकर चारों तरफ बिखर गईं। पलक मारते ही काले धुएं की मोटी चादर बादलों से घिरे हुए आसमान पर तेजी से बिछती चली गई। काले धुएं की बरसात होने लगी। चमकते हुए विद्युत कण सारे वातावरण में फैल गए थे। सारा शरीर झुलस गया, दम घुटने लगा था। सैकड़ों चीखें एक साथ सुनाई दी थी। इस अस्पताल से भी गई होंगी। दीवार उसी तरफ गिरी है और उन चीखों में उसकी पत्नी की चीख भी जरूर शामिल रही होगी। कोबायाशी का दिल तड़प उठा। उसे अपनी पत्नी को देखने की तीव्र उत्कंठा हुई। होश में आने के बाद पहली बार कोबायाशी को अपनी पत्नी का ध्यान आया था। बहुत देर से जिसकी स्मृति खोई हुई थी, उसे पाकर कोबायाशी को एक पल के लिए राहत हुई। इससे उसकी उत्कंठा का वेग और भी तीव्र हो गया। साल भर पहले उसने विवाह किया था। 1 वर्ष का यह सुख उसके जीवन की अमूल्य निधि बन गया था। दुहक, यातना और संघर्ष के पिछले 24 वर्षों के मरुस्थल से जीवन में आज की यह महायंत्रणा जुड़कर सुख शांति के 1 वर्ष को पानी की एक बूंद की तरह सोख गई थी। बचपन में ही उसके माँ बाप मर गए थे। एक छोटा भाई था जिसके भरण पोषण के लिए कोबायाशी को 10 बरस की उम्र में ही बुजुर्गों की तरह मर्द बनना पड़ा था। दिन और रात जी तोड़कर मेहनत मजूरी की। उसे शहजादे की तरह पाल पोस कर बड़ा किया। 3 बरस हुए वह फौज में भर्ती होकर चीन की लड़ाई पर चला गया और फिर कभी न लौटा। अपने भाई को खोकर कोबायाशी जिंदगी से ऊब गया था। जीवन से लड़ने के लिए उसे कहीं से प्रेरणा नहीं मिलती थी। वह निराश हो चुका था। बेवा मकान मालकिन की लड़की उसके जीवन में नया रस ले आई। उनका विवाह हुआ और उसके घर में एक नई जिंदगी आने वाली थी। आज सवेरे से ही वह बड़े जोश में था। उसके सारे जोश और उल्लास पर यह गाज गिरी। जहरीले धुएं की तपिश ने उसके अंतर तक को भून दिया था। वेदना असह्य हो गई थी और चेतना लुप्त हो गई। अपनी पत्नी से मिलने के लिए कोबायाशी सब खोकर तड़प रहा था। वह जैसे बच गया, वैसे ही भगवान ने शायद उसे भी बचा लिया हो, लेकिन दीवार तो उधर गिरी है। नहीं, कोबायाशी चीख उठा। होश में आने के बाद पहली बार उसका कंठ फूटा था। सारे शरीर में उत्तेजना की एक लहर दौड़ गई। स्वर की तेजी से उसके सूखे हुए निष्प्राण कंठ में खराश पैदा हुई।
प्यास फिर होश में आ रही। कोबायाशी के लिए बैठा रहना असह्य हो गया। अंदरूनी जोम का दौरा कमजोर शरीर को झिझोड़कर उठाने लगा। दीवार का सहारा लेकर वह अपने पागल जोश के साथ तेजी से उठा। वह दौड़ना चाहता था। दिमाग में दौड़ने की तेजी लिए हुए, कमजोर और डगमगाते हुए पैरों से वह धीरे धीरे अस्पताल के फाटक की तरफ बढ़ा। फाटक टूटकर गिर चुका था। अंदर मलबा मिट्टी जमीन की सतह से लगा हुआ पड़ा था। कुछ नहीं, वीरान, जैसे यहाँ कभी कुछ बना ही न था। सब मिट्टी और खंडहर, दूर दूर तक वीरान, खाली खाली खाली। उसकी पत्नी नहीं है, उसकी दुनिया नहीं है। वह दुनिया जो उसने 25 बरसों तक देखी, समझी और बढ़ती थी, आज उसे कहीं भी नहीं दिखाई पड़ती। सपने की तरह वह काफूर हो चुकी है। मीलों तक फैली हुई वीरानी को देखकर वह अपने को भूल गया, अपनी पत्नी को भूल गया। इस महानाश के विराट शून्य को देखकर उसका अपनापन उसी में विलीन हो गया। उसकी शक्ति उस महाशून्य में लय हो गई। जीवन के विपरीत यह अनास्था उसे चिढ़ाने लगी। टूटी दीवार का सहारा छोड़कर वह बेतहाशा दौड़ पड़ा। वह जोर जोर से चीख रहा था, मुझे क्यों मारा, मुझे क्यों मारा। मीलों तक उजड़े हुए हिरोशिमा नगर के इस खंडहर में लाखों निर्दोष प्राणियों की आत्मा बनकर पागल कोबायाशी चीख रहा था, मुझे क्यों मारा, मुझे क्यों मारा। कैंप अस्पताल में हजारों जख्मी और पागल लाए जा रहे थे। डॉक्टरों को फुर्सत नहीं, नर्सों को आराम नहीं, लेकिन इलाज कुछ भी नहीं हो रहा था। क्या इलाज करे? चारों ओर चीख चिल्लाहट, दर्द और यंत्रणा का हंगामा। गोरा दुश्मन, खुदा दुश्मन, बादशाह दुश्मन। पागलपन के उस शोर में हर तरफ अपने लिए दर्द का, अपने परिवार और बच्चों के लिए सवाल था, जिसकी यह सजा उन्हें मिली है। और दुश्मनों के लिए नफरत थी, जिन्होंने बिना किसी अपराध के उनकी जान ली। अस्पताल के बरामदे में एक मरीज दहन फाड़कर चिल्ला उठा, मुझे क्यों मारा, मुझे क्यों मारा। अस्पताल के इंचार्ज डॉक्टर सुजुकी इन तमाम आवाजों के बीच में खोए हुए खड़े थे। वह हार चुके थे। कल से उन्हें नींद नहीं, आराम नहीं, भूख प्यास नहीं। ये पागलों का शोर, दर्द, चीख, कराह। उनका दिल, दिमाग और जिस्म थक चुका था। अभी थोड़ी देर पहले उन्हें खबर मिली थी, नागासाकी पर भी बम गिराया गया। वे इससे चिढ़ उठे थे, क्यों नहीं बादशाह और वजीर हार मान लेते? क्या अपनी झूठी आन के लिए वह जापान को तबाह कर देंगे? उन्हें दुश्मनों पर भी गुस्सा आ रहा था, इन्हें क्यों मारा गया? ये किसी के दुश्मन नहीं थे। इन्हें अपने लिए साम्राज्य की चाह नहीं थी। अगर इनका अपराध है तो केवल यही कि यह अपने बादशाह के मजबूरन बनाए हुए गुलाम हैं, व्यक्ति की सत्ता के शिकार हैं, संस्कारों के गुलाम हैं। दुश्मन इन्हें मारकर खुश है। जापान की निर्दोष और मूक जनता ने दुश्मनों का क्या बिगाड़ा था जो उन पर एटम बम बरसाए गए? विज्ञान की नई खोज की शक्ति आजमाने के लिए उन्हें लाखों बेज़बान बेगुनाहों की जान लेने का क्या अधिकार था? क्या यह धर्म युद्ध है? सदादर्शों के लिए लड़ाई हो रही है? एटम का विनाशकारी प्रयोग विश्व को स्वतंत्र करने की योजना नहीं, उसे गुलाम बनाने की जिद है। ऐसी जिद जो इंसान को तबाह करके ही छोड़ेगी। और इंसानियत के दुश्मन कहते हैं कि एटम का आविष्कार मानव बुद्धि की सबसे बड़ी सफलता है। यह पागल कहीं के। नर्स आई। उसने कहा, डॉक्टर, सेंटर से खबर आई है और नए मरीज भेजे जा रहे हैं। डॉक्टर सुजुकी के थके चेहरे पर सनक भरी सूखी हंसी दिखाई दी। उन्होंने जवाब दिया, इन नए मुर्दा मरीजों के लिए नई जिंदगी कहां से लाऊंगा? नर्स,
विनाशलोलुप स्वार्थी मनुष्य शक्ति का प्रयोग भी जीवन नष्ट करने के लिए ही कर रहा है। फिर निर्माण का दूसरा जरिया ही क्या रहा? फेंक दो उन जिंदा लाशों को हिरोशिमा की वीरान धरती पर, या उन्हें जहर दे दो। अस्पताल और डॉक्टरों का अब दुनिया में कोई काम नहीं रहा। नर्स के पास इन फिजूल की बातों के लिए समय नहीं था। नए मरीज आ रहे हैं, सैकड़ों अस्पताल में पड़े हैं। वह डॉक्टर पर झुंझला उठी। यह वक्त इन बातों का नहीं है डॉक्टर, हमें जिंदगी को बचाना है। यह हमारा पेशा है, फ्रिज है। एटम की शक्ति से हारकर क्या हम इंसान और इंसानियत को चुपचाप मरते हुए देखते रहेंगे? चलिए, आइए, मरीजों को इंजेक्शन लगाना है, आगे का काम करना है। नर्स डॉक्टर सुजुकी का हाथ पकड़कर तेजी से आगे बढ़ गई। स्रोत: पुस्तक 21 कहानियां, पृष्ठ 277। संपादक रायकृष्ण दास, वाचस्पति पाठक रचनाकार अमृतलाल नागर, प्रकाशन भारती भंडार, इलाहाबाद।